हम ज़मीरे करबला की मुकद्दस खाक वाले हैं जो दहशतगर्द कहते हैं, उन्हें ये बात बतलाओ हमें बंदूक से मतलब नहीं, मिसवाक वाले हैं। नहीं, चरागे आरजू मेरा बुझा के, ये हफीज भाई पूरे चुनाव में ये शेर आपको काम देगा। चरागे आरजू मेरा बुझा के परेशान फिरते हैं झोंके हवा के, सितम ये है वही गद्दार निकला जो कहता था बहुत किस्से वफा के। हालात है ऐसे कभी हालात न थे, अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे। जहन में पड़ा इतने गंदे ख्यालात न थे। दूध की नहरें बहा करती थी चारों जानिब, शाम में उल्फत की जला करती थी चारों जानिब। पहले हर सिमत वतन में थी मसरत की बहार, पहले सब कुछ थे हर एक दिल को मैसर था करार। धीरे धीरे वो बहारों का समा जाता रहा, राहतें जिसमें थी वो दौर कहाँ जाता रहा। अपनी कोताही गफलत का नतीजा ये है, अपनी हद दर्जा शराफत का नतीजा ये है। आंधियां जुल्म की चलने लगी शहरों शहरों, नदियां खून की उबलने लगी शहरों शहरों। मुल्क में हर तरफ फैल गए आतंकवादी, देखते देखते इंसान की हुई बर्बादी। मुंबई हो कि कश्मीर, अयोध्या, जयपुर, देश भर के लिए आतंकवाद हुआ है नासूर। मुल्क की एकता जालिम न कुचल डाले कहीं, अपने असलाफ की अजमत न मसल डाले कहीं। आओ ये अहद करें, ये खाए कसमें, देश से अपने मिटाएंगे जुनू की रस्में। अब न हालात की जद में होगा कोई मजबूर, अब किसी मांग से भी लेने नहीं देंगे सिंदूर। दो उनको और तारीख का आईना दिखा दो उनको। देश पर जब भी कोई वक्त आया है तो जा हमने दी, जब भी दंगा हुआ तहरीके हवा हमने दी। आज भी सीने में अपने है हमीदी जज्बा, आज भी देश की शान हमें से है जिंदा। हम मुसलमान ईमान के रखवाले हैं, सर से बांधे हैं कफन देश के मतवाले हैं। हमको आता ही नहीं भारत से बगावत करना, अपने ईमान लोगों से है मोहब्बत करना। जो मुसलमान है वो खूंखार नहीं हो सकता, मुल्क और कौम का गद्दार नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया शेयर करना चाहता था, अब बता देता हूँ। उस वक्त मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें 5-5.5 लाख का खर्च आया था और हफीज भाई बेलौस मेरे साथ खड़े थे। उस वक्त मैं मुंबई में, मैं गोंडी में कमजोर था। कई लोग वादा किए कि हम एक हफ्ते प्रोग्राम रहा था, सबने धोखा दिया था। हफीज भाई मेरे कंधे पे हाथ रखे, जमील घबड़ा उन्होंने, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाखों रुपया बिना किसी लालच के हफीज भाई ने खर्च किया था। मेरे जैसे कई लोगों के पीछे खर्च करते हैं। अगर आप इनको ताकत देंगे तो ये आपके हर जरूरत में काम आएंगे, वरना ऐसे लोग आएंगे कि आपके घरों से वसूली करने लोग आएंगे। वो दिन दूर नहीं है, वो सरकार यहाँ पर चल रही है। अगर नगर सेवक उसी हिसाब के आएंगे तो आपके घरों से वसूली होगी। आप 12 बजे तक जो घूमते हैं इस पर भी डंडा चलेगा। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले सारी नजर इसी पे है। तो कम से कम ऐसा नगर सेवक चुनिए जो आपके बीच का हो, जो सच्चा हो, सरल हो, जिससे ऐसे कपड़े पकड़ के काम करा सकते हैं। ऐसा सच्चा इंसान मैंने नहीं देखा है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आचार्य नहीं, अभी 29 तारीख को अखिलेश यादव को ट्विटर हैंडल उठा लीजिए, फेसबुक हैंडल उठा लीजिए, उनके पूरे हैंडल पे मेरे 4 तस्वीरें शेयर की हैं उन्होंने। उनके प्रोग्राम में एक बार नहीं 10 बार मैं जा चुका हूँ, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नेतागिरी न कभी करता हूँ न कभी करूंगा। मैं शायर हूँ, मुझे शायरी के लिए लोग बुलाते हैं। इसलिए आपको बता दूं कि इतने बड़े लोग भी मुझे बुलाए हैं। बिहार के लोग हैं तो मैं पूर्णिया, अररिया, कटक, बहुत सारे जगहों पे मुशायरों मैंने पढ़ा है। शरफुद्दीन, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तस्लीम खान का वो लड़का सरफराज, सारे लोग मुझे जानते हैं। तो मैं नेताओं को बहुत करीब से जानता हूं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अगर गोंडी में किसी भी करीब से जानता हूं जो सच्चा और शरीफ इंसान है, वो हाजी हफीज खान है। और सियासत तो इन्हें जो विरासत में मिली थी, इनके खानदान में, घर में पहले से भी लोग नगर सेवक रहे हैं। लेकिन इनकी खिदमत मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ। आप सब भी देख रहे होंगे पोस्टर के जरिए, बैनर के जरिए, या कहीं कोई कैंप लगाना। चुनाव तो आज लड़ रहे हैं, इसके पहले तो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन खिदमत ही करते आ रहे हैं। जितना ये खर्च कर दिए हैं उतने में कई नगर सेवक आदमी वोट खरीद कर बन सकता है, लेकिन जो खिदमत करके बने वही सच्चा खादिम है, वही सच्चा सेवक है, वही सच्चा नेता है। रुपया दिखा के तो कोई भी मैं अगर
कहने दो तो बुरा लफ्ज है, रुपये के आगे कभी मत नाचना, रुपये के आगे रंगी नाचती है। मेहनत की है, बेकसों को सहारा दिया है, तो ऐसा आदमी अगर नगर सेवक होगा तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वरना हालात ऐसे बताते हैं अगर हफीज खान जैसा कोई दूसरा आएगा तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।